की मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को यूनियन करा के यानी कि मिला के हमें क्या मिलता है, रियल नंबर का सेट मिलता है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। दिस इज आर इज रियल नंबर। उसके बाद है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स। आपने पढ़ा हुआ है कि जैसा कि 2 to power 3, so this power is your exponent, so basically this power is exponent या पावर, इसे एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं। इसके बारे में इसके कुछ लॉज हैं, ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है रेडिकल्स। रेडिकल्स यानी स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोलते हैं इसे हम। कुछ यूं सिंबल्स होती हैं जैसे कि अंडर रूट 4 या रेडिकल 4, ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। क्लियर, दिस सिंबल इज नोन एज रेडिकल या स्क्वायर रूट या अंडर रूट। क्लियर, अंडर रूट 4 भी कहा जाता है इसे एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी कहा जाता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कैसे इसको यानी कि इसकी जो क्या है हमारे पास रेडिकल जो है ये क्यूब रूट भी होता है, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कुछ वैल्यूज होते हैं 3 वगैरह, इस वैल्यू को हम बोलते हैं इंडेक्स। याद रखनी है ये सारी की सारी बातें आपको कि हमारे पास आर जो सिंबल है ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स बेसिकली हमारी पावर्स होती हैं जो किसी भी नंबर के ऊपर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यूब, यानी कि 2 के ऊपर पावर है 3, सो दिस 3 इज नोन एज एक्सपोनेंट या पावर। उसके बाद क्या है, रेडिकल्स। बेसिकली रेडिकल सिंबल का नाम है जिसे हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जिस स्क्वायर रूट के अंदर जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 2 होता है, मगर हम लिखते नहीं है 2। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मगर इससे पहले हमारा जो टॉपिक है इसी चैप्टर का वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या हैं। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट्स के अंदर पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की सूरत में लिख सकें, एंड वेयर P एंड Q जो है वो आपके बिलोंग करने चाहिए किसी भी इंटीजर से, एंड आपका जो Q है वो 0 के बराबर ना होना चाहिए, यानी कि नीचे आपकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी। इस वजह से नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर अगर P की जगह पे 0 आ गया तो डजंट मैटर, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। सो जो भी नंबर्स P/Q की सूरत में लिखे जा सकें, कौन सी सूरत में, P/Q की सूरत में, इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे P का मतलब प्रोडक्ट होता है और Q का मतलब कोशिएंट होता है। क्लियर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड कोशिएंट का मतलब डिवाइड। आपको पता है कि जो भी चीज डिवीजन में होती है यानी कि नीचे होती है, इस डिवीजन सिंबल से इसे हम बोलते हैं डिवीजन। क्लियर, ओके। अब आते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स सिंपली वही नंबर्स होते हैं जो हम P/Q की सूरत में ना लिख सकें। क्लियर, वो नंबर्स जो P/Q की सूरत में ना लिखे जा सके उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स अगर हमें पॉइंट्स या डेसिमल्स में मिले तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। सो इसके लिए हमें ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं, ABCD 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि टर्मिनेटिंग नंबर हो। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब है एंडिंग नंबर। कुछ नंबर्स होते हैं जिसकी डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल पॉइंट आ गए, डेसिमल के बाद एंडिंग पॉइंट होती है, वो रुक जाते हैं कहीं ना कहीं पे। इस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स।
और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कि जो पॉइंट के बाद नहीं रुकते, यानी कि 3, 3, 5, 3, 6, 7, ऐसे चलते रहते हैं, सो ऑन। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कि नॉन एंडिंग नंबर्स, जिस नंबर का एंड हो ही ना, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। उसके बाद आती है सी नंबर पे, जो पॉइंट है वो है रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स यानी कि रिपीटिशन ऑफ नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी अगर रिपीटिशन हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, क्लियर, यानी कि ये रिपीटिशन भी हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है 3.333, यानी कि यहाँ पे 33 आगे भी है इनफाइनाइट नंबर्स तक। सो ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, इसे हम बोलते हैं रिपीटिशन नंबर्स या रिकरिंग नंबर्स। याद रखना, ये रिपीटिशन सिर्फ सिंगल डिजिट की नहीं, डबल या ट्रिपल डिजिट की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 32, 32, 32 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिपीटिशन जो है वो पेयर की फॉर्म में आ रही है, यानी कि 32, यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 32 एंड सो ऑन 32, यानी कि जो रिपीटिशन है वो चाहे सिंगल एलिमेंट की हो या चाहे डबल एलिमेंट की हो, मगर रिपीटिशन हो, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। और याद रखना कि ये चारों पॉइंट्स हमेशा डेसिमल की पढ़ाई जा सकती हैं, यानी कि हमें यहाँ भी डेसिमल का ही यूज किया गया है। और फोर्थ वन यानी कि डी जो है वो है नॉन रिकरिंग नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो रिकरिंग ना हो, यानी कि पॉइंट के बाद रिपीटिशन ना हो उस नंबर्स की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5.3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें कि ना ही सिंगल नंबर की रिपीटिशन है, ना ही डबल नंबर की रिपीटिशन है, ना ही ट्रिपल नंबर की रिपीटिशन है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन रिकरिंग नंबर्स। क्लियर? अगर ये नंबर्स आपको समझ में आ गए हैं तो यहाँ से ही हमें मिलता है कि कौन से नंबर्स रेशनल हैं एंड कौन से इरेशनल। हमेशा याद रखना कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे रेशनल होते हैं। क्लियर? और सारे के सारे रिकरिंग नंबर्स यानी कि रिपीटिशन नंबर्स जो हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो हमारे पास, यानी कि इन दोनों को मिला के जो सेट बना जाता है वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। आगे समझ में बात, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो नंबर्स टर्मिनेटिंग हो या वो रिकरिंग नंबर हो वो हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहे जाते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को हम वापस P/Q की सूरत में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग का टॉपिक था जो क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो रियल नंबर्स हैं या रेशनल नंबर्स हैं इनकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब है दो नंबर्स आपस में मिलके क्लोज हो जाए, यानी कि दो नंबर्स आपस में मिलके क्लोज होके एक नंबर बन जाए, इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बेसिकली हम क्यों लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे कि a + b = c, या ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है a × b = c। कैसे? फॉर एग्जाम्पल a की जगह पे आप 5 उठाओ o एंड 3 की जगह पे b की जगह पे आप क्या उठाओ 3 उठाओ, तो आपके पास क्या बन रहा है, एट, यानी कि दो नंबर्स को आपको मिला के क्या मिल रहा है, एक ही नंबर मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम आपने पढ़ी हुई है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप अगर a को b से प्लस कराओ या b को a से प्लस कराओ, आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है। इन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल
2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आपके पास आंसर हमेशा 5 ही आने वाला है। ये हमेशा एडिशन के अंदर भी होता है एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे, इन्हीं को आप मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ भी आपके पास 6 आ रहा है, यहाँ भी आपके पास 6 ही आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा 3 जो है रैशनल नंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होती हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस होगा a प्लस बी। तो यहाँ पे आप भले पहले a को b के साथ प्लस कराओ, उसके बाद c को प्लस कराओ, या पहले आप b एंड c को प्लस करा के उसके बाद c को प्लस कराओ, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ना सिर्फ प्लस के अंदर बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हो सकती है, यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी नंबर। ये आइडेंटिटी जो है वो प्लस के साथ अलग होता है, यानी कि प्लस की आइडेंटिटी अलग होती है, जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अलग होती है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सो आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा एलिमेंट या ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ आप ऐड कराओ या मल्टीप्लाई कराओ तो उस नंबर के अंदर कोई भी डिफरेंस ना आए। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 5 के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड कराएं जो हमें आंसर सिर्फ 5 ही मिले, यानी कि इस नंबर के अंदर बिल्कुल भी चेंज ना हो, ऐसा कोई नंबर। यस, 0। 5 को अगर आप 0 के साथ ऐड करा तो आपके पास हमेशा 5 ही मिलेगा। इस वजह से 0 इज व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 आपकी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमें जवाब में भी 5 ही मिले। एनी नंबर, यस, दैट इज 1, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कराओ आपको हमेशा आंसर वही नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 5 है। सो दिस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे टी होगा, एल होगा, क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। उसके बाद है इनवर्सेस। इनवर्सेस का मतलब है कि आपको एक नंबर गिवन है, उसके साथ कौन सा नंबर आप ऐड कराओ कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 0 नंबर मिल जाए। एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ उसको। आपके पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल 6, क्लियर। 6 के साथ आप कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड कराओगे जो आपको आंसर 0 मिल जाए, एनी आइडिया। यानी कि 6 आपके पास एक नंबर है, 6 की जगह पे आप कोई भी नंबर लग सकते हो, उसके साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाए जो आंसर हमें 0 मिले। तो यहाँ पे एक नंबर है दैट इज -6, क्लियर। -6 एक ऐसा नंबर है जो 6 के साथ आप ऐड कराओगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से प्लस इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 में से 6 गए 0 इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसका इनवर्स नेगेटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर्स का इनवर्स पॉजिटिव नंबर्स होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें -10 के साथ क्या ऐड कराएं, जवाब 0 है तो 10 ही ऐड करा दो, क्लियर। यानी कि -10 के साथ प्लस का 10 ऐड कराओ तो आपके पास आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 10, यहाँ पे नेगेटिव 10, दैट इज कैंसिल्ड एंड यू गेट 0। दिस इज द प्रॉपर्टी नॉन एज इनवर्स ऑफ एडिशन। अब इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यानी कि आपके पास एक नंबर है दैट इज 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे जो आपके पास आंसर में क्या आ जाए, आइडेंटिटी, यानी कि 1 आ जाए।
ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास जो आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आंसर में 1 आ जाए? यस, देयर इज अ नंबर दैट इज इनवर्स ऑफ 5, यानी कि 1/5। 5 के साथ आप 1/5 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 1। कैसे देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 5/5, 5 को 5 से डिवाइड कराओ, दैट इज 1। क्लियर? यानी कि जो भी हमारे पास एक नंबर हो उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि 1/, यानी कि अपॉन की सूरत में लिख दोगे, तो वो नंबर कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा, दैट इज नोन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है ना एक्सपोनेंट्स की जो लॉज हैं, डिफरेंट लॉज जो एक्सपोनेंट्स के हैं वो पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास।